इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। एक मनमोहक वातावरण, बहती ठंडी हवाएं, आंख खुली तो मन ने आज के दिन के बारे में विचार किया। आज का दिन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। यूं तो हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, हर दिन एक नई आशा, नया वैभव लेकर के आता है हमारे जीवन में। लेकिन आज का दिन तो एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आया है, एक प्रेरणा भी, एक उपदेश भी, एक आज्ञा भी, निवेदन भी, विनंती भी। आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का मंगल प्रभात है। आज शाम को जो प्रतिक्रमण होगा, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होगा, चातुर्मास की स्थापना होगी, चातुर्मास का प्रारंभ होगा। 4 महीनों का यह कालखंड एक नई प्रेरणा, नया संदेश लेकर हमारे जीवन में उपस्थित हुआ है। जैसे वर्षा ऋतु को प्राप्त करके किसान हर्षित होता है, जैसे दुकान में बैठा दुकानदार ग्राहक को पाकर के प्रसन्न होता है, ऐसे ही वीतराग परमात्मा का अनुयायी, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला, ऐसा व्यक्ति इस चातुर्मास के कालखंड को प्राप्त करके परम प्रसन्न हो जाता है। सोच बदल जाती है, आचरण बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, विचारों का केंद्र बदल जाता है। अभी तक विचारों के केंद्र में संसार था, व्यापार था, संसार की आबोहवा थी। लेकिन आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का मंगल प्रभात जीवन में आते ही विचारों के केंद्र में आत्मा, विचारों के केंद्र में धर्म, विचारों के केंद्र में समता, विचारों के केंद्र में तपश्चर्या व्याप्त हो जाती है। आज से चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है, बिगुल बज चुका है। ये सारा उत्सव, ये सारा ठाट बाट, ये सारा माहौल चातुर्मास का अभिनंदन है। चातुर्मास के कालखंड को प्राप्त करके हम इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि ये चातुर्मास का कालखंड विकास का कालखंड है। हालांकि यह कालखंड विकारों का भी, यह कालखंड विराधना का भी, यह कालखंड व्याधि का भी है और यह कालखंड विकास का भी है। 4 बातें। यह कालखंड विकारों का कालखंड है। विकारों का इस कारण, बारिश, रिमझिम बरसती बारिश, मौसम सुहाना, और ऐसे सुहाने मौसम में मन विकारों की ओर ज्यादा भागता है। विकार दृष्टि में भी, विकार चित्त में भी, विकार आचरण में भी। ये कालखंड विकारों का भी
और ये कालखंड विराधना का भी। जीवोत्पत्ति ज्यादा है। रात्रि के समय में छोटी सी लाइट लगाओ और न मालूम हजारों लाखों करोड़ों मच्छर स्वाहा हो जाते हैं। ये कालखंड कितना विराधना का कालखंड है। आप सड़क पर चलो तो मकड़ों के शव बिछे रहते हैं। कितनी जीवोत्पत्ति। थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ कि जीवोत्पत्ति, विराधना। अगर सावधानी न बरतो, ख्याल न रखो, तो कदम कदम पर विराधना है, कदम कदम पर विराधना है। यह कालखंड विकारों को जन्म देने वाला, यह कालखंड विराधना को भी जन्म देने वाला, यह कालखंड व्याधि को भी जन्म देने वाला। व्याधि यानी बीमारी। अनुभव करना, इस कालखंड में बीमार ज्यादा होते हैं। जुकाम, खांसी, बुखार, मौसम के कारण भी और आपके खान पान के कारण भी। इस मौसम में गरम गरम भजिए खाने का मन करता है, गरम गरम कचौरी और तले हुए पदार्थ खाने को मन करता है, और वही तले हुए पदार्थ आपके लिए बीमारी का कारण बन जाते हैं। तला हुआ ऐसे पदार्थ का सेवन करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। व्याधि का कालखंड, विकार, विराधना, व्याधि, और उसके बाद में चौथा बिंदु है विकास का। यही कालखंड ऐसा कालखंड है 12 महीनों में, जो कालखंड हमें तपश्चर्या की प्रेरणा देता है, जो अध्यात्म की यात्रा करवाता है। चातुर्मास होता है, प्रवचन होते हैं, परमात्मा की वाणी श्रवण करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है, तप करने का मन करता है। विकास की यात्रा है। इन चारों में से हमें ध्यान देना है। विकास की यात्रा को प्रारंभ करना है, विकारों को रोकना है, विराधना से बचना है, व्याधि को दूर भगाना है। विकारों से बचना है सदाचार से, विराधना से बचना है जैना से, और व्याधि को दूर रखना है तपश्चर्या से। और यही विकास की यात्रा है। विकार जब मेरे अंतर में पैदा हो तो मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने कुल के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपनी उच्चता के बारे में। क्या मेरा अनूठा अस्तित्व और व्यक्तित्व है, और मैं कहां इन गंदे विकारों में उलझता हूं। यह सोच आपको जागृत करेगी, आपको बचाएगी, आपको विकारों से बचाएगी। और वैसे भी वर्तमान का कालखंड ऐसा समय चल रहा है, इस पंचम काल का, कि जहां विकार को पैदा करने वाले साधनों को आप जेब में लिए घूमते हैं। और ऐसे समय में हमें अपने बारे में विचार करना है, अपने व्यक्तित्व के बारे में विचार करना है, जो हमें बचाता है। विकारों से बचना है सदाचार से, ऊंचे और अच्छे विचारों से, और विराधना से बचना है जहना से। कोई अगर पूछे कि पूरे चातुर्मास को आप एक शब्द में बताएं, पूरे चातुर्मास की व्यवस्था को, चातुर्मास के उद्देश्य को, चातुर्मास की परिभाषा को, होने वाले प्रवचनों के अर्थ को, परमात्मा की वाणी के रहस्य को अगर कोई पूछे कि एक शब्द में बताओ, तो वो एक शब्द है जैना।
जैना में चातुर्मास का सार आ गया, जैना में चातुर्मास का उद्देश्य आ गया, परिभाषा आ गई, सारे प्रवचनों का रहस्य आ गया, निचोड़ आ गया। परमात्मा के 45 आगमों का निचोड़ अगर किसी एक शब्द में है तो वह शब्द है जैना। एक साधु पहुंचा था परमात्मा महावीर के समवसरण में ही, परमात्मा के पास पहुंचा, अभी अभी तो दीक्षा हुई थी, चारित्र लिया था, अभी 2-4 दिन ही बीते थे और उसके अंतर में प्रश्नों की एक हार माला जागृत हुई है। वह अपने अंतर के सवालों को लेकर परमात्मा के पास में पहुंचा है और परमात्मा के चरणों में वंदना कर, निवेदन कर, जिज्ञासा भरे नयनों से परमात्मा को निहारा है। उन आंखों में जिज्ञासा थी, समर्पण भी, और जिज्ञासा थी, शंका नहीं थी। शंका और जिज्ञासा में बहुत अंतर है। जिज्ञासा जानने की इच्छा प्रकट करता है, शंका का अर्थ होता है कि मैं जानता हूं सब कुछ और मैंने मान लिया है सब कुछ, फिर मैं जो प्रकट करता हूं उसका नाम शंका है। मैंने पहले से ही तय कर लिया है, उसका नाम शंका है। जीवन में जिज्ञासा सदा करना, मगर शंका कभी मत करना। अगर जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो जिज्ञासा वृत्ति पैदा करो, शंका को देश निकाला दो। क्योंकि शंका का अर्थ होता है जिसके प्रति शंका है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, स्वयं हम अपना बिगाड़ देते हैं। शंका तो एक दीमक है जो हमारे अंतर की उच्चता को खा जाती है, सद्गुणों को खा जाती है। जिज्ञासा पैदा करो। कुछ देखा है, कुछ सुना है, तो जाओ उनके पास और जाकर के पूछो और स्पष्टीकरण करो, निराकरण करो। स्वयं ही स्वयं के जज मत बनो। जिज्ञासा पैदा करो। बस साधु पहुंचा था समर्पण के भावों को लेकर, श्रद्धा की गहराई के साथ परमात्मा के दरबार में। परमात्मा प्रभु महावीर समवसरण में विराजमान। परमात्मा का तो हर प्यासे को अमृत पिलाना ही तो उद्देश्य था, और अमृत पीना तो आसान है, प्यास जगाना मुश्किल है। जिसके अंतर में प्यास हो वही अमृत पी सकता है। परमात्मा की वाणी अमृत है, मगर उस व्यक्ति को अमृत तुल्य लगती है जिसके अंतर में प्यास हो। प्यासा ही पानी की कीमत जान सकता है। जिसे प्यास न हो उसके सामने भले कितना ही ठंडा पानी, मीठा पानी, सुगंधित पानी, दिव्य पानी, भले गंगा जल भी रख दो, उसके लिए कोई काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा की वाणी अमृत है, लेकिन परमात्मा की वाणी का अमृत पान वही कर सकता है जिसके अंतर में जिज्ञासा हो, जो प्यासा हो। अपने अंतर में प्यास पैदा करो। वो प्यास, जो प्यास वो साधु लेकर के गया था परमात्मा के दरबार में, हाथ जोड़े वंदना की। परमात्मा समझ गए। परमात्मा ने कहा कि आओ मुनि, स्वागत किया। क्योंकि साधु कोई सामान्य नहीं होता, साधु मोक्ष का राही होता है। और अभिनंदन उस मोक्ष के राह का है, राह पर चलने वाले का है। और उस साधु ने निवेदन किया कि प्रभु, मैंने संयम लिया, चारित्र लिया, मैं बचना चाहता हूं, मैं पाप से बहुत भयभीत हूं, मैं पापों से बचना चाहता हूं,
मैं कर्म बंधन से बचना चाहता हूं। मुझे अब संसार में नहीं भटकना है, मुझे आत्म सुख, चरम सुख, परम सुख का अनुभव करना है। लेकिन कदम कदम पर कर्म बंधन है। मैं कैसे चलूं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं। मैं कोई भी क्रिया करता हूं तो कर्म का बंधन है। मैं चलता हूं तो कर्म का बंधन, मैं बोलता हूं तो कर्म का बंधन। उस साधु ने प्रश्न किया है, कहम चरे कहम चिट्ठे, कहम आसे कहम सए, कहम बुंजन तो भाषण तो पाव कम्मम न बंदई। प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। समस्त साधु सुन रहे थे समवसन में, क्योंकि यह प्रश्न केवल उसका नहीं था, यह प्रश्न सारे साधुओं का था, सारे साध्वी जी भगवंतों का था। श्रावक श्राविका भी जितनी गहराई से उस प्रश्न को सुनने को तत्पर थे, उतनी ही अभिलाषा उनके अंतर में इस प्रश्न के उत्तर को श्रवण करने की थी। परमात्मा क्या उत्तर देते हैं, क्योंकि परमात्मा का उत्तर वही तो हमारा जीवन बनेगा, वही तो हमारा आचरण बनेगा। और उत्तर सुनने के लिए नहीं होता, उत्तर जीने के लिए होता है। हम केवल और केवल उत्तर सुन करके विदा हो जाते हैं। उत्तर हमेशा केवल सुनने के लिए नहीं होता, केवल इन कानों के लिए नहीं है उत्तर। इन कानों के माध्यम से हृदय में उतरे, हृदय के माध्यम से रोम रोम में उतरे, और तब बदलता है जीवन, तब होता है परिवर्तन। तैयार थे सब साधु उत्तर सुनने के लिए। प्रश्न था, मैं कैसे चलूं, कैसे बोलूं, कैसे बैठूं, कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे क्रिया करूं कि मेरे कर्म का बंधन न हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।